वेलकम बैक टू नेहा दी। हाय। आज कुछ फन है आई थिंक। मेरे लिए फन है एंड दैट्स द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व टुडे। आज जो हम बात करेंगे इज समथिंग दैट आई थिंक मैं और सुरभि एग्री नहीं करते हैं इस टॉपिक पे, और लेकिन आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ अ डिस्कशन। वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं कि सुरभि को मुझे कॉपी करने का शौक बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा। तो Same क्या पता कपड़े। बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन वो मान जाए मेरी बात। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम बात करने वाले हैं गॉसिप। मेरे को नहीं पता गॉसिप को हिंदी में क्या कहते हैं। मुझे भी नहीं पता। गॉसिप का मतलब होता है कोई भी कॉन्वर्सेशंस जो यूजुअली, इसका मतलब ये होता है, मुझे लगता है जो बाकी लोग समझते हैं, जो जनरली समझ में आती है बात की, दूसरों की बात इधर से उधर बातें करना ना, दूसरों के बारे में बातें करना, टॉक मतलब अबाउट somebody else। somebody else। जैसे अगर हम दोनों बात कर रहे हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे के अलावा तीसरे किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, और वी जस्ट वांट टू क्विकली डिस्कस कि ये एज अ प्रैक्टिस या ये आदत, कहते हैं ना कुछ लोगों को बहुत इसको लुक डाउन अपॉन किया जाता है काफ़ी, मतलब इसको बुरा माना जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते होंगे कि इससे बात नहीं करूँगी मैं क्योंकि ये बहुत बातें इधर की उधर करती है, या शी इज़ अ गॉसिप और ही इज़ अ गॉसिप। मोस्टली लड़कियों के बारे में ही सुनते हैं हम ज़्यादा, ठीक है। इट इज़ अ ये धारणा है कि वो ज़्यादा गॉसिप करती हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद आस्किंग सुरभि कि उसको गॉसिप के बारे में क्या लगता है। सुरभि, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गॉसिप? ओके, सो आई ऑल्सो जो डेफिनेशन नेहा ने शेयर करी है कि अगर नेहा और मैं यहाँ बैठे हैं और हम एक तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, विच हैज़ गॉट नो रेलेवेंस टू नेहा और मी, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग, would be termed as something called gossip. So I somehow feel it's not good production of time. It's a waste of energy maybe. क्योंकि we don't know what the other person has gone through or is going through for us to make any sort of judgment or comment upon. That's my take. हाँ, ऐसी ऐसी डिस्कशंस हो सकती हैं कि अगर मानो नेहा मुझे आकर अपने दिल की एक बात बताए जो एक तीसरे बंदे से इन्वॉल्व है, बट दैट इज नेहा जस्ट शेयरिंग आउट कि इफ समबडी इज हर्ट और समथिंग। बट अगर हम किसी तीसरे बट बंदे इज के, दैट गॉसिप और नॉट? आपके हिसाब से वो गॉसिप नहीं होगी? शायद वो नहीं होगी। यू आर जस्ट टेलिंग मी एंड शेयरिंग विथ मी इन कॉन्फिडेंस, एंड इफ आई डिसाइड टू टेक इट समवेयर एल्स, वो शायद गॉसिप होगी नेहा। अगर हम दोनों एक दूसरे, आप मुझसे आके कोई बात करती है और वो मेरे तक ही रहती है क्योंकि मेरी दोस्त डिस्टर्ब है, वो किसी ने उनको कुछ बोल दिया है, ठीक है मैंने सुन लिया, बट नो जजमेंट पास्ड अबाउट एनीबॉडी, आई एम देयर फॉर हर। और अगर मैं उसको जाकर, पता है नेहा को उसने क्या बोला, ऐसे बोला, दैट विल बी गॉसिप नेहा शायद। इंटरेस्टिंग। तो मेरे को लगता And है then somewhere I'll be breaking your trust also. I'll be breaking your trust also. चाहे आपने मुझे नहीं बोला हो कि ये आप किसी को मत बताना, बट मुझे लगता है कि अगर आप मेरे से किसी कॉन्फिडेंस में आकर ये बात कह रही हैं तो मैं तो फॉर टेक इट टू ग्रांटेड लेती हूँ कि मैं ये किसी और को नहीं बताऊंगी। सो वी मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ आवर रिलेशनशिप ऑल्सो, ऑफ आवर फ्रेंडशिप। श्योर श्योर। एंड आई थिंक देखो, ये किसी ने किसी को कोई बात कॉन्फिडेंस में बताई हो या इस चीज़ से ऐसे फीलिंग से बताई हो कि वो किसी और के साथ शेयर ना करे, तो मेरे को लगता है कि वो तो इस सवाल के स्कोप से बाहर ही निकल गई बात कि ये गॉसिप है कि नहीं, क्योंकि वो तो फिर क्लियरली आप किसी का विश्वास तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो तो बात ही अलग तो हो गई फिर मेरे व्हाट इज हिसाब से। गॉसिप फॉर यू? हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि मेरे को ये लगता है कि गॉसिप इन जनरल सबकी अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है गॉसिप की, राइट। और जहाँ तक कि दूसरों के बारे में बात करने की बात है, मेरे को ये लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में बात करना 100% ऑफ द टाइम्स गलत होता है, ठीक है, और गॉसिप गलत होता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप उसको एक हार्मलेस या कोई जोक के हिसाब से या इस तरीके से, इस भावना से कर रहे हैं कि किसी और के ऊपर कोई मैल इंटेंशन नहीं है आपका, लेकिन आप मान लीजिए वो बस एक मजाक में कोई बात कर रहे हैं या किसी को कुछ नया कोई एक्साइटिंग इमोशन एवोक करने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मुझे सो फार एज उस इन्फॉर्मेशन से किसी और का कुछ बुरा ना हो, मुझे लगता है इट्स ओके। और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि अगर लोग कहते हैं कि वो आई डोंट लाइक टू गॉसिप, मैं बोलती हूँ कि आई लाइक टू, बट ज़रूरी नहीं होता कि मैं
इस मन भावना से कर रही हूँ किसी के बारे में बात की मैं उसके बारे में कुछ बुरा बोलूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी के बारे में आपको बताना ज़रूर, जैसे आज मान लीजिए सुरभि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और हमारे बीच में और भी अच्छे दोस्त होंगे, या सुरभि आज की डेट में किसी से मिलती हैं, किसी नए इंसान से मिलती हैं जो उन जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ फॉर एग्जांपल, है ना? एंड मान लो आपकी उसकी दोस्ती यू नो जिस फॉर्मेशन वाले स्टेज पे है, आप लोग बात कर रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो आपके लिए मान लीजिए सही नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दोस्ती अभी वैसी पोजीशन पे आ गई है कि मेरे को लग रहा है कि पता नहीं आप मेरी अंडरस्टैंडिंग उस इंसान के बारे में ये नहीं है कि वो आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो अगर मैं आपको उस टाइम पे ये बात कुछ उनके बारे में बताना चाहूँ, या ये इन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू, तो क्या वो गॉसिप होगा? So I think what comes over here is a very important aspect is your intention. करेक्ट। आपकी इंटेंट क्या है दूसरे तीसरे बंदे के बारे में बात करना, करेक्ट। है ना? तो वो बहुत ज़रूरी आ जाता है। हम्म। एज आई सेड अभी पहले कि अगर आप कल को मेरे को किसी के बारे में बता रहे हो, या कोई हमारा ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं कि यू आर ट्रबल्ड बाय समबडी और यू जस्ट लुकिंग फॉर प्योर एडवाइस ऑन हाउ टू हैंडल, हाँ। वो शायद गॉसिप नहीं कहलाई जाएगी, हाँ। बट उसको आगे पास ऑन करना विद द इंटेंट ऑफ टॉकिंग अबाउट अ पर्सन वुड बी। अब मैंने जब हम ये बात डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सुरभि से ये पूछा कि सुरभि, एक सिचुएशन देती हूँ मैं आपको कि मैं दो लोगों को जानती हूँ, मान लीजिए ए और बी नाम है, ठीक है, और एक ने मुझे कोई बात कॉन्फिडेंस में ही बताई है, मान लीजिए, और मैंने वो बात किसी से शेयर नहीं की है, लेकिन बी मुझे कोई बात बताती हैं या बताते हैं जिससे मुझे लगता है कि ए की जो बात थी वो बी को पता होनी चाहिए, नहीं तो बी को नुकसान होगा, है ना? और मान लीजिए उसने मुझे ए के बारे में कुछ बताया, बट मैं कोई ऐसी चीज़ जानती हूँ कि वो अगर उनको स्टिकी हाँ, सिचुएशन। तो वो उनको हाँ। तो अगर मैं डिसाइड करती हूँ इन द मोमेंट कि नहीं मुझे वो बी को बता देना चाहिए, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं हार्मफुल गॉसिप कर रही हूँ? तो आपने एक्चुअली जवाब नहीं दिया था मैंने, अब मुझे मैंने बोला था इतनी स्टिकी सिचुएशंस कहाँ से लाती है नेहा। सो मे बी इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समबडी एंड यू नो अगर ऐसा नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या किसी को हार्म हो गया, सो देयर इज़ अ वे ऑफ अप्रोचिंग इट एंड यू कैन टॉक अबाउट इट। यू नो यू विल हैव टू रियली वर्क आउट द डायनेमिक्स हियर, बट आप कर सकते हो, स्पेशली जब आपको पता है कि मुझे दोनों साइड्स पता है और इट कैन हार्म समवन। करेक्ट। मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसे लाइफ में आप ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जहाँ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपका जो रिश्ता है इंडिविजुअली लोगों से, वो शायद इनेबल करेगा कि आप कितनी इंफॉर्मेशन आगे बात So करते Neha, हैं। I think ये हम नहीं बात कर रहे थे, हम we are also talking about what we want to talk about is it the frivolous passing of information about others. उसमें भी मुझे लगता है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, Okay. राइट? So मुझे yeah. नहीं लगता कि मेरे आंसर्स इन चीज़ों के बारे इस पूरे टॉपिक के बारे में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि Situation based. हाँ, काफ़ी सिचुएशन बेस्ड है। मुझे नहीं लगता कि लोगों के बारे में अब कोई मैं कितनी चीज़ों के बारे में आपको बताती होंगी कि इसने उस दिन ये किया, उसने वो किया। कई बार वो सामने वाले को थोड़ा फ़नी भी दिखा सकता होगा, थोड़ा हो सकता है कि मैंने ये सोचा नहीं होगा कि सामने वाले को ये बात लगेगी कि मैं अगर उसको ये बात उसकी किसी और को बताऊँगी, तो उसको इस बात से अगर मुझे ये पक्का पता है कि ही और शी विल नॉट लाइक इट, तो मैं बताऊँ तो शायद। So there you go. Neha is able to, what she's saying is very clear. उनको इंटेंट किसके बारे में किसको क्या क्या ग्रेविटी है सिचुएशन की, आप उसमें डिस्क्रिशन कर पा रही हैं। बट देयर आर सिचुएशंस नेहा जहाँ पे बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। श्योर। तो दैट वे में देन यू शुड बी केयरफुल कि मैं अगर किसी के बारे में बात करना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, व्हाट इज माई इंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी जस्ट अ जनरल थिंग और इट कुड बी समथिंग वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट ऑल्सो। कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब आई थिंक वेरी स्मॉल थिंग्स। दैट्स व्हाई मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए। देयर आर पॉइंटर्स, आप उनको ध्यान रखिए। पर हाँ, मुझे ये भी लगता है कि जब आप दो लोग मिल रहे हैं एंड आप करती क्या है अगर आपके साथ कोई गॉसिप शेयर कर रहा हो, मान लो मैं आज आपके किसी दोस्त के बारे में आपके साथ गॉसिप शेयर कर कुछ बात बताना शुरू कर दूँ,
Listen. तो आप यूजुअली I will listen and I will listen, and otherwise if I feel it's too much, because see, अगर आप मेरी अच्छी दोस्त हैं, आप मेरे से आके कुछ शेयर कर रही हैं, आप भी अपना मन हल्का कर रहे हैं, ना मैं उसे कहीं किसी को जज कर रही हूँ, ना मैं उसे कहीं किसी को पास ऑन कर बट रही हूँ। मुझे तो ये बात नहीं पता, मान लीजिए अगर मैं और आप अच्छे दोस्त नहीं हैं ज़्यादा, है ना, और मुझे that's what I'm saying, a lot of the times किसी की ये बात बताना भी ज़रूरी, समझना भी ज़रूरी है कि किसी और जिसकी बात आप बता रहे हो वो इस बारे में क्या फील करेंगे, एक उस चीज़ को अकाउंट लेना ज़रूरी है, दूसरी इस चीज़ को कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो। अगर आई शेयर इट विद समवन जो मुझे पता है फॉर ग्रांटेड कि वो अभी आगे लेके जाएंगी ही वो बात, या जाएंगे ही, तो फिर शायद मेरा उनके साथ और कई बार ऐसे लोग नहीं कर पाए, करेक्ट, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जैसे लाइक माई एक्स हस्बैंड वॉज ओके कि उसका इंटेंशन नहीं होगा खराब, लेकिन मुझे लगेगा कि जब चार लोग बात करोगे ना उसके मुंह से निकल जाएगी बात, ठीक है, तो मैं उसको हमेशा जब भी कोई बात बोलती थी तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि देखिए किसी के सामने बोला नहीं, तो वो हमेशा ऑफेंड हो जाता था कि तू क्यों ऐसे बोलती है, मतलब देखो क्या लगता है कि मैं सबके सामने बोल देता हूँ, तो मैं ना मैं बात इधर की उधर करता हूँ, उनकी इंटेंट तो नहीं है, हमेशा बोलती थी कि ये बात नहीं है, इट्स नॉट दैट आई थिंक कि आप बात इधर की उधर करते हैं, बट मुझे लगता है कि आपके मुंह से बात निकल जाएगी, है ना, तो बट नेहा उनकी इंटेंट नहीं होती, हम वही बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर इंटेंट। So yes, there are situations where you would want to tell the person about, where you would want to share about somebody, आपकी इंटेंट क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या सुनना चाह रहे हैं, अगर आपका आगे वाला कोई एडवाइस मांगता है, that's my thing also, कि then you give advice, unwarranted कोई वो तो करेक्ट, इस बारे में हम एक्चुअली अच्छे से बात करेंगे another time. Okay, this is next topic. This seems like a good topic. How much advice should you give? But so all in all, do we agree कि gossip is fine, or do we say that gossip? Let's start with you. What's your final verdict on this? Stop laughing somehow today. नहीं, आप बोलिए। तभी मैं बोलूँ पहले, तो देखिए मैंने बहुत लोगों को ये बात बोलते हुए सुना है, और बहुत डिस्कशंस भी ऐसे सुनी होंगी जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि जब बात करनी है तो आइडियाज़ के बारे में बात करो, और वैल्यूज़ के बारे में बात करो, और चीज़ें, बड़ी चीज़ों के बारे में बात करो, दूसरों के बारे में बात मत करो, गॉसिप मत किया करो, गॉसिप इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल। बट फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि दूसरों के बारे में बात करना 100% ऑफ द टाइम्स गलत होता है, एंड आई थिंक जो सुरभि ने काफ़ी बार बहुत सही बोला है कि उसकी पीछे का इंटेंशन मैटर करता है, तो मुझे लगता है कि जब तक आपका इंटेंशन ठीक है, यू जस्ट सी इट राइट नाउ। अभी अगर हम सिर्फ गॉसिप के बारे में भी बात कर रहे हैं तो द होल कॉन्वर्सेशन इन जनरल इज वेरी फन, है ना। अगर हम 10 मिनट बात कर रहे हैं, 15 मिनट बात कर रहे हैं, और हम उस 15 मिनट में 20 बार हंस रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स गुड फॉर माई अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते तो इट्स गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो। 15 मिनट मैंने कितनी हंसाई करके बात कर ली, राइट। तो मुझे नहीं लगता, मेरा वर्डिक्ट ये है कि गॉसिप इन ए सेंस समथिंग दैट इज नॉट मैल इंटेंशन, जिसके पीछे से किसी की गलत भावना नहीं है, इज फाइन, एंड इन फैक्ट इट्स ग्रेट, राइट। एंड आई थिंक आई एंजॉय इट, एंड मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात बोलने में, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से इस बात का हमेशा ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि उससे किसी की कोई हानि ना हो। तो जहाँ पे हानि किसी की हो जाती है तो वो फिर आप गलत रेल में चले जाते हैं। बट असाइड फ्रॉम दैट आई वुड डेफिनेटली से कि इफ दिस इज माय फ्लॉ देन सो बी इट। नो, इट्स नॉट अबाउट फ्लॉ, बिकॉज अगेन नोबडी इज जजिंग एनीवन। मेरे को ऐसा लगता है कि ईच टू हिज और हर ओन। मुझसे शायद, अगर जैसे मैंने आपको बोला इंटेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। टू से वी कैन नॉट टॉक अबाउट अ थर्ड पर्सन, वी लिव इन अ वैक्यूम, दैट्स नॉट ऑल्सो पॉसिबल। देर आर सिचुएशंस वेयर आई वुड वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद समवन, आई माइट नॉट नेम दैट पर्सन और वट एवर, बट मैं अपनी शायद बात रखूंगी कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है, मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। एक्चुअली सॉरी टू कट यू, बट आपने एक बहुत सही चीज़ बोली जो मैं एक्चुअली बोलना चाहती थी, एंड इट वाज मेरे दिमाग से निकल गई थी। एक फ़ायदा भी होता है दूसरों के बारे में बात करने का। मुझे लगता है कि और ये मैंने आई थिंक जब मेरी शादी हुई थी 1-2 साल, तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि लोग कहते हैं ना कि औरतें बहुत बात करती हैं एक दूसरे से और बहुत पर्सनल बातें करती हैं ऑल दैट। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक दूसरे से बात करते हैं और जब आप पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं अपनी या किसी और की, उतना ही एक अवेयरनेस बढ़ती है कि इट्स ओके।
some things are okay for people for it to happen, you know. एक छोटा सा anecdote देना चाहूँगी मैं कि मुझे याद है कि in one of the places that we were at, एक कपल था जिनके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, और उनकी जो वाइफ थी उनसे हम बहुत कम मिलना जुलना होता था, और हमें पता था कि उनके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि एक दो बारी कभी कभी यू नो दे हैड अप्रोच्ड सम ऑफ अस एंड वन ऑफ अस और समबडी। तो मुझे याद है कि वो बहुत कम हमारे साथ यू नो हैंग करती थी, मतलब बैठती थी या बातचीत करती थी। तो जब कभी करती थी तो वो चीज़ें ऐसे कुछ बताती थी अपने उस टाइम पे हस्बैंड के बारे में कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और मुझे ये लगता था कि यार कुछ चीज़ें उसमें मेरे को टू माई ईयर्स मुझे लगता था कि इट्स नॉट अ बिग डील। फिर मुझे लगता था कि अगर वो बैठेंगी और हम लोग सब बात करेंगे और वो देखेंगे कि हम लोग सब कैसे हैं और सब अपनी अपनी लाइफ्स में कैसे हैं, तो शायद उनके लिए भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो मुझे ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, situation to situation, and that person was present there. Your intent was to help her, Sure. है ना? Again your intent was to help her and you wanted कि देखो कि ये normal है, आप भी इसमें हो जाओ. So again I would say आपका intent क्या है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, अगर वो वहीं पर है तो वो शायद गॉसिप नहीं होएगा। नेहा उनको हेल्प करना चाहती थी, उनकी पर्सनल इशू था, बट नेहा उन्हें हेल्प करना चाहती थी। Yeah, more or less. हाँ, so what I'm trying to say is, if you are talking about it, the person, please do check your intent. Third person, ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपनी मदद कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, या are you just having vent कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं exactly? And it should not become a habit in the sense कि आज नेहा ने मुझे कुछ किसी के बारे में बताया, मैंने किसी और को उसके बारे में बताया, फिर उसने किसी और, then वो क्रो वाला क्या Chinese whisper हो जाता है। So and because always remember, जो मैं I live by it, I don't know the other person's story. Yes, there are some facts जिससे मैं अपने लिए I can make a decision, but it doesn't mean कि मुझे सब मालूम है। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, मैं अपने लिए डिसीजन ले सकती हूँ जितने भी मुझे फैक्ट्स पता है। अपना तो ध्यान रखना ही होता है हम सबको, हमारे लव्ड वंस को, है ना? So बस that's it. Otherwise just check your intent and that's all I would say. And we would love to hear कि आपको क्या लगता है कि गॉसिप के बारे में, आप गॉसिप करते हैं कि नहीं, और आप करते हैं या उसके बारे में आपको क्या लगता है? We would love to hear from you and we'll see you next time. टॉपिक तो मैंने आज ही बता दिया है और नेहा को भी अच्छा लगा है, so we'll see you soon. Bye.